महेश वर्मा, हम दरअसल जुडिशरी को सेग्रीगेट करके, भाई न्यायपालिका तो इकलौता एक बचा है, एक ऐसा इदारा जिसको हम बेदाग, भाई आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हैं कई मर्तबा, मैं भी करती हूँ, इस पैनल में सब करते हैं। अब हम स्पेसिफिकली बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब दरअसल करप्ट है। गरिमा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 8वीं क्लास के बच्चे से आप ये उम्मीद रखती हैं, ये अपेक्षा रखती हैं कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो अखबार पढ़ता ही नहीं है, जुडिशियरी में क्या हो रहा है, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। और उसको जो है, उसको सिर्फ अभी तक उसको ढकने का या उसके ऊपर पर्दा डालने का जो एक कार्यक्रम लगातार आजादी के बाद भी चलता रहा, इसका सबसे बड़ा अगर कोई नमूना या एग्जाम्पल अगर हो सकता है तो ये है कि राजनीतिक कारणों से कांग्रेस ने कॉलेजियन सिस्टम का खुली जो है छूट दे दी इनको, और नतीजा क्या हुआ आज देखिए। आप कह रहे हैं कि सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है और ये 8वीं क्लास का बच्चा समझ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि 8वीं क्लास का बच्चा अखबार नहीं पढ़ता है, वो नहीं देखता है कि जस्टिस वर्मा के यहाँ क्या निकला, या वो देख नहीं रहा है कि भाई किस तरह का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लेकर जो है, आप निशिकांत जी की बात कर रही हैं, आप प्रियंका गांधी की क्यों नहीं बात कर रही हैं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात क्यों नहीं कर रही हैं, जिन्हें कितना अघूट और कितने गंदे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी करी। तो बात वहां नहीं है, बात यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो मात्र एक आचरण मात्र के लिए पढ़ाया जा रहा है कि जीवन में एक व्यक्ति जब न्यायमूर्ति होता है तो उसके आचरण में, उसके व्यवहार में जो है वो कहीं दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। नहीं, यह दरअसल पेट में मरोड़, पेट में दर्द इस बात की ज्यादा है। नहीं प्रोफेसर महेश, यह दरअसल पेट में मरोड़ इस बात की ज्यादा है कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन सिर्फ 36 वोटों का इलेक्शन था और आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर 8 वोटों को इनवैलिड करके नतीजे में करप्शन करते दिखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी की हत्या बता दिया, ये दिक्कत है। अगर उसके ऊपर आप जाइएगा तो कई ऐसे नतीजे हैं जिन नतीजों के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं कीजिए ना लंबी चर्चा, भाई पेट में दर्द ये भी है क्या कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर मैं कह रहा हूं कि कौन किसकी हत्या किया और किस तरह से हत्या हुई और उस हत्या के पीछे जो मंशा क्या थी, देश में जो है इमरजेंसी लगा और किस प्रकार से जो है इंदिरा गांधी जी को क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और वो क्यों जेल गई, और किस तरह का कलंक आज भी जो है भारत के लोकतंत्र पे जो है लगा हुआ है, माथे पे लगा हुआ है, उसको आज तक मिटाया नहीं जा सकता है। तो करप्ट होती जुडिशरी, तो अगर जुडिशरी करप्ट होती तो ये सेंटेंस आता क्या? जी क्या कह रही हैं? अगर जुडिशरी करप्ट होती तो ये निर्णय आता इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसका हवाला दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आचरण में अगर कहीं कोई चीज आया है उसके लिए सरकार जो है जिस प्रकार से प्रयास कर रही है उस प्रयास को कहीं सराहना करना चाहिए। 2014 में सरकार आते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना उसका मतलब यही था, जिसका कांग्रेस ने मतलब कहीं साथ और समर्थन नहीं दिया। एक इनके लोगों ने मतलब जिसमें सरकार, जिसमें जजेस के ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट में सरकार घुस जाए, ये चाहती है बीजेपी। आप गरिमा जी बीच में अगर देखिए, बीच में जो है ना कोई भी बात कहिएगा तो ना मतलब आपकी बात दर्शक तक पहुंचेगी ना मेरी बात पहुंचेगी, या तो आप बात कह लीजिए तो फिर मैं कहूं। नहीं, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ। मैं कह रहा हूं कि देखिए सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, सरकार की तरफ से जो होना चाहिए, अब जैसे ई कोर्ट शुरू हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया गया है, आज 10 साल में जो अपॉइंटमेंट हुआ, जजों की जो एक बैकलॉग होता था, लंबे टाइम तक उसमें अपॉइंटमेंट नहीं होता था, 10 साल में रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट हुआ है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लगातार जो है कई हाई कोर्ट का एक्सटेंशन हुआ, लगातार उनको जो है हर तरह से लैस किया गया। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद स्पष्ट है कि एक तो बैकलॉग ना रहे, लोगों को देर से न्याय ना मिले, और एक मुझे याद आ रहा है कि आर वेंकट रमन या वेंकट चलैया कौन थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, उन्होंने तो एक बड़ी बात स्पष्टता से कही कि इस देश में कानून नहीं हारता है, हम और आप हारते हैं।
नहीं, हम और आप जब प्रोफेसर किसी महेश, चीज को जो भाई है ना सुप्रीम कोर्ट इस ने तरह चोरी से पकड़ ली, इस नजरिए के साथ जब देखते हैं, एक सेकंड रुकिए ना प्रोफेसर महेश, ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के सुप्रीम ऊपर कोर्ट ने चर्चा मत चोरी करो। पकड़ ये ली कि इमरान अगर मसूद जैसे 36 लोग वोटों कहते में हैं हेरा कि फेरी करके भ्रष्टाचार के ऊपर बीजेपी चर्चा मत करो। क्या चुनाव मतलब है? जीत सकती क्या है, मतलब तो है जहां इसका? लाखों वोट गिने जाते हैं वहां क्या करते होंगे? अरे भाई, मैं कह रहा हूं लाखों वोट की बात नहीं है, बात है आज आप न्यायाधीश, न्यायालय और जो वहां पे केस लंबित है उसके ऊपर आप चर्चा कर रही हैं। मैं तो अगर उस सुप्रीम चर्चा कोर्ट को- के अगर भ्रष्टाचार वो फ्री एंड लोकतंत्र का फेयर तीसरा होने पर स्तंभ चर्चा है। कर रही हूँ। नहीं, आप भ्रष्टाचार कार्यपालिका के ऊपर करेंगी, हाँ। आप भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो संसद के ऊपर करेंगी, विधायिका के ऊपर करेंगी। लेकिन ऐसा क्या है कि न्यायपालिका के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो रहा है तो वो क्यों मौना हो गया? चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में करप्शन कौन कर रहा था? चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में धांधली कौन कर रहा था? भाई मैं कह महेश रहा हूं वर्मा। कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जो चीज हुआ, जो आदमी उसमें कल्प्रिट था, उसको कोर्ट ने उसी तरीके से ट्रीट किया। उसमें भाई, आप भारतीय तो जनता जिता कर पार्टी ले गए थे ना क्या अपना करती? भारतीय जनता कैंडिडेट। पार्टी ने नहीं, आप भारतीय तो जनता आपके पार्टी ने वो प्रिसाइडिंग प्रक्रिया तय ऑफिसर किया था अनिल क्या? मसीह तो अपना कैंडिडेट 8 अनिल वोट मसीह क्या इनवैलिड थे? करके जिता कर ले गए थे। अरे भाई, वैसे तो आप ये देखिए कि आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए ना। अरे पहले अनिल मसीह का कितनी इतिहास बार दिखाइए ना राष्ट्रपति सर। शासन लागू हुआ, 8 कितनी बार वोट कैमरे सरकार को पर, गिराई गई, 8 इतिहास वोटों और भूगोल में को 8 जाइएगा वोटों को तो बहुत डिफेस कुछ ऐसा करते है हुए जो कि दिखाई दिए ना अनिल मसीह जो कैमरे बताने पर। और जताने के लिए बहुत कुछ है गरिमा जी। चोरी हो अगर रही उसकी थी ना बात आप चंडीगढ़ के मेयर करिएगा, इलेक्शन में। तो आज चंडीगढ़ के मेयर, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ। अगर वो पढ़ाया जा रहा है इस किताब में कि चंडीगढ़ के मेयर की बात पढ़ाई जा रही है तो उसके ऊपर चर्चा करिए। आज आपका चर्चा का विषय ये है कि भाई जो एनसीईआरटी के बुक्स में ये कहा जा रहा है कि जो न्यायमूर्ति हमारे होते हैं उनके आचरण कैसे होने चाहिए, हाँ। उनके भाई, आचरण सुप्रीम किस कोर्ट ने प्रकार से धज्जियां है। उड़ा दी। बैकलॉग जो है सुप्रीम न्यायालयों में कोर्ट किस ने तरह से पड़ा आपके हुआ है, प्रिसाइडिंग वो ऑफिसर न्याय की में कलई देरी क्यों खोल हो रही दी। है? तो अगर आपको न्याय में सुप्रीम देरी- कोर्ट में और अदालतों में करप्शन दिखाई देना शुरू हो गया। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि आपको मतलब आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। किसी तरह से कोई मतलब अभी हाल में मैंने एक एग्जांपल दिया जस्टिस वर्मा का, उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं। अभी 16,000 कंप्लेन की आप बात कर रही हैं, आप 1600 की बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि 16,000 से ऊपर कंप्लेन है और उस कंप्लेन को अगर इंटरटेन क्यों नहीं किया जा रहा? उसी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तो को, ये रंजन गोगोई को आप राज्यसभा भेज देते हैं, करप्ट आदमी को। ये आप कैसे कह सकती हैं करप्ट है? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट करप्ट है। अरे भाई, आप कैसे कह सकती है गरिमा? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट करप्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट करप्ट है तो सारे जज करप्ट हुए ना। नहीं, करप्ट, आप उनको करप्ट कहने का क्या आप बेसिस है? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट करप्ट है। एंकर होने का मतलब या जर्नलिस्ट होने का मतलब है कि कुछ भी मत बोलिए। सर, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट और अदालतें करप्ट हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर करप्शन के ऊपर संतुलित तरीके से बात होनी चाहिए और जो करप्शन कम हो सके, जैसे अब देखिए एमपी एमएलए का कोर्ट बना, ये किसके टाइम शुरू हुआ? उसको गति कहां से मिली? उसमें अब निकलने लगे कि नहीं? पॉलिटिकल लोगों को लेकर जो शुरुआत में आपने बात कही कि भाई पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनको लेकर क्या हो रहा है, उनको लेकर यही हो रहा है कि स्पेशल कोर्ट बनाया एमपी एमएलए के लिए, वहां से न्याय त्वरित गति से मिलता है। आप अगर पहले होता था आपकी कि भाई कलई खोल दे सुप्रीम कोर्ट मेयर इलेक्शन में धांधली पर, मिलता था, हरियाणा के पंचायत चुनाव में 51 वोटों की धांधली पर सुप्रीम कोर्ट कलई खोल दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो दरअसल आपको जज भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज दिखने लगते हैं। महिमा सिंह, ठीक है सर, कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा नहीं उठाया? अरे भाई रुक पॉलिटिकल पार्टी ने फायदा नहीं उठाया? बिगेस्ट बेनिफिशियरी बीजेपी थी ना। लेकर कौन आया था इसकी? मनी बिल के तौर पर राज्यसभा में लेकर आप आए, इंट्रोड्यूस आपने किया। कानूनी तरीके से नहीं, कोई गैर कानूनी तरीके से हमने वो किया, कोई गैर कानूनी ठहरा दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं फिर से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसके जो वैधानिक स्थिति है वो वैसी नहीं है कि ऐसे कानून के जरिए आप कुछ आगे करें। अच्छा, उसकी जो प्रोसीजर है उसके ऊपर सवाल खड़ा किया था, ना कि उसको गैर संवैधानिक कर दिया था। आपके वकीलों की फौज अड़ गई थी कि हम दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में किसने कितना पैसा सरकार को और बाकी पार्टियों को दिया हम नहीं बताएंगे, पर महिमा सिंह दरअसल